फ़खर रहमान। इमरान गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ के तकर्रर पर अब हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। हम ज़रा पीछे हट गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हुकूमती हलके जो हैं वो घबराहट में हैं और बाहम दस्तो गिरेबां हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम पीछे हट के इसको देखें सारी सूरत हाल को। कैसे आप देख रहे हैं ये जो हुकूमत के जो हलके हैं उनमें जो टसल है, जो वो करना चाह रहे हैं? ख्वाजा आसफ ने तो अब ये कह दिया कि हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं जिसमें जो आर्मी चीफ की तकर्री का जो एक्ट है मिलिट्री एक्ट 1952 का, उसमें तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में करेंगे। यानी वो जो कंधा है वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायर शॉट करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कि हम वेट एंड सी पोजीशन पे जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान, आपको पता ही है कि उनका एक मौक़िफ़ था कि मेरिट बेस तकर्री जो है वो होनी चाहिए। अब वो लम्हा जो है वो बिल्कुल सर पर आ गया है, करीब आ गया है, और अब वो देखना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो तकर्री क्या करेगी। दूसरी जानिब उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है कि ये दस्तो गिरेबां हैं। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि उनके पास ऐसी क्या इत्तलात हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। और ऐन उस मौके के ऊपर ये आना कि जी आर्मी एक्ट के अंदर कुछ तरमीम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसकी रोशनी में करनी है, ये पहले तो कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद डिनाई किया और उन्होंने कहा कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो करेंगे। कुछ सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर सी लगती है। कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई हुकूमत के, और ख़ास तौर पे ये जो अमेंडमेंट का जो मामला है इस कंटेक्स्ट में बात हुई, तो उन्होंने भी इनकार किया कि नहीं अभी सरेदस्त ऐसा कुछ नहीं हम करने जा रहे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नहीं, लेकिन जो ख्वाजा आसफ का जो ट्वीट है, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, शेल उसमें यूज़ किया उन्होंने कि वो हम उसको एक्ट को अमेंड करेंगे एट ए सूटेबल या अप्रोप्रिएट टाइम। तो जाहिर है अब जब ये तकर्री का मामला आ रहा है तो ये सूटेबल टाइम ही आएगा ना। ये उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ ऑन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये जो कुछ भी है, जो अलविदाई तकरीबात, इसमें कोई शक नहीं कि हो रही हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जो मौजूदा चीफ हैं उनको रहना पड़े। हाँ देखें, वो जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ जिसकी जगह पर वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं, फिर इसी तरह से रेजिग्नेशन की जगह पे जो दूसरा लफ्ज़ वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट ड्राफ्ट तो आपके सामने नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टेडली जो चीज़ सामने आई है उसको डिनाई तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल जब इस सारे मामले के ऊपर एक गुफ्तगू जो थी, बहस छिड़ी, तो उसके बाद उन्होंने लेट नाइट अपना एक ये बयान जो था ट्वीट के ज़रिए जारी किया, और जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अभी तो इस तरह का कोई मामला हम कर नहीं रहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समथिंग इज़ फिशिंग बिहाइंड, और इसमें ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब की जो इसमें एक बीमारी है उनकी। आप देखें, उन्होंने कोरोना का बहाना करके अलाइज से भी वो नहीं मिल रहा है, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए इस्लामाबाद, जरदारी इज़ ऑलरेडी हेयर। तो एक जो चीज़ है, अब ये इतनी अहम ये बात है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसके गिर्द घूमती है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ का जो रोल है वो बहुत अहम रोल है और अभी तक रहा है रोल। और ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे ना खड़ी हो तो ये इतनी छोटी छोटी जमातें हैं, उनका इकट्ठे रहना बड़ा एक मुश्किल काम है। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक्ट में तब्दीली की बात और इस तरह की जो आपस में उनकी घबराहट, फिर इमरान खान साहब अब वो कह रहे हैं कि मैं, यानी पहला ये ऑफिशियली उन्होंने सरकारी तौर पर पब्लिकली ये बात कही है कि इनमें फड्डा है, और क्योंकि ये आपस में इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं तो इसलिए हम पीछे बैठ के देख रहे हैं। ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, और हम भी प्रोग्राम में इसको डिस्कस ना करते अगर ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ना होती जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
तकर्री फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, मेन लाइन ऑफ डिफेंस है। बिलाशुबा इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के पास, जैसे मैंने कहा कि यकीनन कोई ऐसी बात है, उनको पता चलिए कि ये दस्तो गिरबां हैं। अब आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सबसे ज़्यादा जो आप ये कह रहे हैं कि सनसनीखेज़ सूरत हाल हुकूमत ने बनाई हुई है कि वज़ीर आज़म जो है अपने तादियों से नहीं मुलाकात कर रहे हैं। जरदारी साहब इस्लामाबाद में पहुँचे हुए हैं, और फिर अब जबकि इमरान खान के ऊपर तनकीद हो रही थी तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, और अब हुकूमत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल को वेलकम के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।